ब्रिटेन का एक वन्यजीव समूह 13 महीनों के लिए दुनिया के सबसे दूरस्थ द्वीप पर काम करने के लिए किसी की तलाश कर रहा है। गफ द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थायी रूप से निर्जन ब्रिटिश क्षेत्र है। यह अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 मील 2400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ कोई हवाई अड्डा नहीं है और यहाँ पहुँचने के लिए दक्षिण अफ्रीका से नाव द्वारा 7 दिन लगते हैं। रेबेका सद्भावना और लूसी डोरमैन ने यात्रा पूरी कर ली है और वर्तमान में दोनों द्वीप पर काम कर रहे हैं। वह यहाँ के 7 पूर्णकालिक कर्मचारियों में से हैं। उनके अलावा इस द्वीप पर 80 लाख पक्षी रहते हैं। रेबेका और लूसी सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स (RSPB) के लिए काम करते हैं। द्वीप पर काम शुरू करने से पहले लूसी ने अंटार्कटिका में काम किया, जबकि रेबेका ने स्कॉटलैंड में RSPB के लिए काम किया। रेबेका सितंबर में द्वीप पर 1 वर्ष होगी, इसलिए RSPB प्रति वर्ष पाउंड 25,000 और पाउंड 27,000 के वेतन पर एक नए क्षेत्र अधिकारी की तलाश कर रहा है। नौकरी में अक्सर कई घंटों के लिए सीबर्ड प्रजातियों पर नजर रखना शामिल होगा और उम्मीदवारों से कठिन वातावरण के अनुकूल होने की उम्मीद की जाती है। उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में विज्ञान की डिग्री या समकक्ष अनुभव के साथ साथ जंगली पक्षियों जानवरों के प्रबंधन और क्षेत्र की निगरानी का अनुभव होना चाहिए। रेबेका और लूसी ने चेतावनी दी कि नए रंगरूटों को भी कठोर मौसम से जूझना होगा और 1 साल तक ताज़ा भोजन के बिना रहना होगा। लूसी कहती हैं, हम ब्रिटिश हैं, इसलिए रेबेका और मैंने सोचा कि हम बारिश के आदी हैं, लेकिन यहाँ बहुत बारिश होती है। हम दक्षिण अटलांटिक के बीच में एक छोटी सी चट्टान पर हैं, इसलिए यहाँ का मौसम अधिक चरम है, वह आगे कहती हैं। तो जब आप निकटतम देश से 1000 मील से अधिक दूरी पर होंगे तो आप क्या खाएंगे? जमे हुए भोजन खाने के लिए तैयार हो जाइए। लूसी कहती हैं, यहाँ आने से पहले हमें बताया गया था कि भोजन की कमी और ताज़ा भोजन की कमी कई लोगों के लिए चिंता का विषय है। मुझे कच्ची गाजर या सेब खाने की याद आती है, वह कहती हैं। इसके अलावा मैं ज्यादा खाना मिस नहीं करती हूँ। ताजा फल और सब्जियां द्वीप पर जैव विविधता के लिए खतरा पैदा करती हैं क्योंकि वे तेजी से बढ़ते और फैलते हैं। तो यहाँ भोजन मूल रूप से 2 फ्रीजर से आता है, जहाँ इसे साल में 1 बार संग्रहित किया जाता है। रेबेका कहती हैं, एक फ्रीजर सब्जियों से भरा है और दूसरा जमे हुए मांस से भरा है और हमारे पास बहुत सारे जमे हुए फल और सब्जियां भी हैं। यहाँ अधिग्रहण के पहले 2 हफ्तों के दौरान हमें वर्ष के लिए भोजन की आपूर्ति की जाती है और हम शेष वर्ष के लिए इससे दूर रहते हैं। अधिग्रहण का समय वर्ष में 1 बार सितंबर के महीने में उन 2 सप्ताहों को संदर्भित करता है जब गैफ के कुछ कर्मचारी पैक अप करते हैं और घर जाते हैं और नए कर्मचारियों को काम पर रखा जाता है। सामाजिक अलगाव के बारे में रेबेका कहती हैं, मुझे लगता है कि जब मैं स्कॉटलैंड में काम कर रही थी तो शायद मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक संपर्क में हूँ। दोनों का कहना है कि आधार के पास इंटरनेट की सुविधा है जिससे संपर्क में रहना आसान हो जाता है और छोटी टीम मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करती है। रेबेका कहती हैं, हम अपने प्रियजनों की शादियों या अंत्येष्टि में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ कुछ लोग अपनी जीवन कहानियाँ साझा करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। RSPB अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण विज्ञान टीम में लूसी और रेबेका विभिन्न प्रकार के लुप्तप्राय पक्षियों की गतिविधियों की निगरानी भी करते हैं, जिनमें अटलांटिक येलोनोस्ड अल्बाट्रॉस, अटलांटिक पेट्रेल और मैकगिलिवरे के प्रियन शामिल हैं।
दिन के दौरान वह बाहर मैदान में जाती है और मौसम का सामना करती है। जलरोधक जैकेट, पतलून और वेलिंगटन जूते पहनती है। वह द्वीप पर पक्षियों के बारे में डेटा एकत्र कर रही है और चूहों के खिलाफ उनकी लड़ाई के बारे में भी जानकारी एकत्र कर रही है। यहाँ आक्रामक चूहों की एक प्रजाति पक्षियों को खा रही है। लूसी कहती हैं, चूहों ने समुद्री पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। कोई परभक्षी नहीं है और चूहे के हमलों का बुरा असर हो रहा था, खासकर छोटे पक्षियों पर। 2017 से 18 में चूहे इन पक्षियों के लिए ऐसा खतरा बन गए कि ट्रिस्टन अल्बाट्रोस के केवल 21% ही बच पाए। मैकगिलिवरे के प्रिंस, एक लुप्तप्राय प्रजाति जो बिलों में घोंसला बनाती है, जीवित नहीं रही। आरएसपीबी को संदेह है कि 19वीं शताब्दी में नाविक चूहों को गफ पर लाए थे और समूह अब उन्हें मिटाने के लिए काम कर रहा है। द्वीप पर चूहे की आबादी में काफी गिरावट आई है, लेकिन आरएसपीबी अभी तक चूहों के द्वीप से पूरी तरह छुटकारा पाने में कामयाब नहीं हुआ है। इसलिए अगर कोई 1 साल के लिए गैफ में नौकरी करने का इच्छुक है तो उसे वहां पक्षियों, चूहों, जमे हुए भोजन और अकेलेपन से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। इस नौकरी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि यह आने वाला रविवार है।